हाँ तो अभी के टाइम पे मैं पुशिंग कर रहा था M10 में, और M10 में पुशिंग करते करते मैंने अभी अपनी आईडी में 10,000 प्लस ग्लोरी भी कंप्लीट कर ली है। और बात की जाए M10 की तो M10 में टोटल मुझे कम से कम 80,000 प्लस ग्लोरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, और अभी तक तो मेरी सिर्फ 10,000 प्लस ग्लोरी कंप्लीट हो पाई, और मैं पूरी तरह से कोशिश करने वाला हूँ इस सीजन टॉप 1 करने की। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी रैंक वगैरह यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आपको रैंक में लेके चलता हूँ। तो मैं अभी ग्रैंड मास्टर 2 पे चल रहा हूँ, और ग्रैंड मास्टर के साथ साथ मैंने M4A1 में भी टॉप 1 लगा रखा है ऑलरेडी अपनी आईडी में। और बात की जाए M4A1 की तो M4A1 में मैंने ऑलरेडी टॉप 1 लगा रखा है, जिसके बाद मैं टॉप 2 पोजीशन पे आ जाता हूँ। और M10 की बात की जाए तो मेरी 9,500 प्लस ग्लोरी कंप्लीट हो जाती है, और आज की वीडियो में मैं 10,000 प्लस ग्लोरी कंप्लीट करने की ट्राई करूँगा। बाकी स्टेट में भी मैं आने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, तो मैं कुछ ही दिनों में अपने स्टेट में भी आ जाऊँगा, और इंडिया में भी आने की ट्राई करने वाले हैं। बाकी आपको मैं सीधा गेम के अंदर ही लेके चलता हूँ, और ये मेरा होता है पहला दिन का गेम, देखते क्या होता है। अब जैसे ही मैंने अपना पहला गेम स्टार्ट किया, पहले गेम में आप देख ही सकते हो 46 नंबर का रीजन का प्लेयर मेरे गेम में आ जाता है। उसी के साथ एक 88 लेवल की लड़की मेरे गेम में आ जाती है। बाकी 79 लेवल का भी बंदा मेरे गेम में आ जाता है। और उसके बाद मैं इस गेम में लास्ट जोन तक आ जाता हूँ। देखो लास्ट जोन तक मेरे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ पे टोटल देखो एक बंदा पीछे की साइड होता है, लेकिन मैंने इससे फाइट इग्नोर कर दी। अब मैं इससे फाइट लेने जाता तो ये बंदा मुझे इजीली मार देता, लेकिन उसका एडवांटेज लेके मैं यहाँ पे आता हूँ तो उसको एक हेड में जड़ ही देता हूँ। लेकिन उसके बाद वो बंदा भाई मुझे लगता है अभी तक बच ही गया होगा। अगर वो थर्ड पार्टी से मर जाएगा तो भाई मेरे लिए काफ़ी आसानी होगी इस गेम को भूया लेने में। बाकी जोन तो मेरी साइड ही बना है, अगर जोन इस साइड बन गया तो भाई काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी मेरे को। अब देखो कोई बंदा गाड़ी से मेरे ऊपर रश करने आ रहा था, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा बोट टाइप का था, लेकिन इसको मैं इजीली मार ही देता हूँ। अभी तक मुझे वो 46 नंबर का रीजन का प्लेयर अभी तक देखने को नहीं मिला। क्या पता वो गेम में पहले ही मर चुका हो, लेकिन अभी देखो सामने एक बंदा था बन्नी बॉय का, वो मर चुका है। बाकी देखो एक गाड़ी वाला बंदा था जिसकी मैंने सबसे पहले गाड़ी फोड़ी। अगर उसकी मैं गाड़ी नहीं फोड़ता तो वो गाड़ी से एक मैप में भाई घूमता रहता। अब देखा जाए तो मेरे अलावा मैप में सिर्फ 2 बंदे अलाइव है। अगर दोनों बंदों को मैं मार दूंगा तो टोटल मेरे 7 किल कंप्लीट हो जाएंगे। देखो अभी 7 किल करना इतना आसान बात नहीं है मेरे लिए। अगर मैं 7 किल करूंगा तो भाई मुझे आसान प्लस देखने को तो मिल ही जाएगा। बाकी फुल प्लस तो मुझे 6 किल में भी मिल जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा होल्ड करके खेलने वाला हूँ इस गेम में। और मैंने इस गेम में ये भी सोचा अगर दोनों की फाइट होती है तो मैं पीछे से सरप्राइज अटैक कर दूंगा, जिसके बाद मुझे थोड़े बहुत किल वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी देख ही सकते हो 5 किल तो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं इस गेम के, और 5 किल का मेरा मेन टारगेट रहता है। मैं इससे ज़्यादा किल करने की सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्लस देखने को नहीं मिलता भाई सोलो में। अब देखो नीचे में दोनों की फाइट होगी, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं आराम से खड़ा हुआ था इस टाइम पे, बस मैं जोन आने का इस टाइम पे वेट करने लगा। अब देखो मैं जाके सीधा नीचे रश कर देता हूँ। बाकी अभी के टाइम पे आप देख ही सकते हो लास्ट का बंदा बचा पड़ा है, और इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो मैं नीला सुट्टा पी लेता हूँ। अब इसको पीने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, लेकिन ये बंदा पीछे मेडिकेट मार रहा होता है, जिसके बाद इसको मैं इजीली फिनिश ले लेता हूँ। अब देखा जाए तो आपके सामने ही मैंने पहला गेम भी भूया ले लिया। अब देखते हैं इस गेम में कितना प्लस देखने को मिलता है। बाकी इस मैच की एक बात बताने वाला हूँ, इस मैच में मुझे M10 नहीं मिलती है, लेकिन इस मैच की बात की जाए तो इस मैच में मुझे M10 मिल जाती है। बाकी देखो नीचे वाले बंदे ने सोचा होगा कि वो बच ही जाएगा, लेकिन उसको मैं कितनी आसानी से मार देता हूँ आपके सामने। अब ये मेरे लिए पहले बड़ी बात हो जाती है कि मैंने इस मैच में भी 4 किल कंप्लीट कर दिए। अब लास्ट वाले बंदों को मैं भूया मारूंगा तो वो भाई 5 किल मेरे हो ही जाएंगे, मतलब लास्ट वाले बंदों को मैं मार दूंगा तो। और अभी सबसे पहले मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। अगर मैं नीचे नहीं जाऊंगा तो भाई कोई बंदा मुझे सरप्राइज अटैक ना कर दे। उसी वजह से मैं सबसे पहले अपना ट्रक मंगा लेता हूँ। मेरे पास ट्रक ऑलरेडी होता है, जिसके बाद मैं इसे भाई ऑर्डर कर देता हूँ। अब ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिलीवर होने वाला है मेरा इस टाइम पे। देखो वो ट्रक भी इस टाइम पे आ जाता है। अब ट्रक आ जाता है तो मैं इसमें बैठ ही जाता हूँ। बाकी नीचे की साइड में जाने वाला हूँ, क्योंकि जोन भी बहुत तेज़ी से आ रहा था। बाकी मुझे लगा पीछे की साइड एक बंदा होगा, लेकिन वो बंदा मुझे भाई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है मुझे दोबारा से जाके देखना चाहिए। अगर दोबारा से जाके देखूंगा तो मुझे लगता है बंदा देखने को मुझे मिल सकता है। मुझे लग ही रहा था उस साइड से कोई ना कोई बंदा ज़रूर आएगा, देखता हूँ आएगा या नहीं। भाई ये मेरा अंदाज़ा भाई सही हो जाता है। देखो एक बंदा इस साइड से आ रहा होता है, लेकिन ये बंदा तासुया यूज़ करके भाई भाग रहा था। बाकी इस बंदे की बात बताऊँ, ये बंदा भाई बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहा था शुरू से ही। शुरू में भी ये बंदा मुझे मिला था, लेकिन मैं इसको नहीं मार पाया। बाकी लास्ट में आके ये बंदा देखो बन्नी नाम का, ये मुझे लगता है ये पिछले गेम में भी आया था। आपने नोटिस किया होगा तो पिछले गेम में भी ये बंदा मरा था, और ऐसी ही ड्रेस इसने पहनी हुई थी। और ये बंदा इस गेम में भी आ जाता है। देखो सामने की साइड से कोई बंदा गाड़ी लेके मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले इनहेलर मारा, उसके बाद मैंने उसके सामने गाड़ी फोड़ दी।
अब यहाँ पे नीला सुट्टा पी के मेरे अंदर आ जाती है एनर्जी, जिसके बाद ये बंदा भाई गाड़ी लाए जा रहा था, लेकिन उसके बाद मैं इसको हेडशॉट से मार के फिनिश करूँगा क्योंकि M10 से अभी तक मेरा किल कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी इसके पास है मकड़ा वाला करैक्टर, अगर मैं फंस गया ना तो मेरा मरना तय है, लेकिन मैं इसके मकड़े से बच ही जाऊँगा क्योंकि मूवमेंट स्पीड है मेरे पास। अब नीला सुट्टा पिया है जिसके बाद मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसके बाद ये बंदा मुझे मकड़े से तो नहीं फंसा पाएगा, इसका तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था। अब देखो उसके 2 मकड़े मैंने फेल कर दिए। अब सबसे पहले सामने वाले की गाड़ी फोड़ी जिस वजह से वो बाहर निकल जाए। देखो सामने उसके मैंने ग्लूअल डाल दी जिससे वो बाहर निकले। बाकी देखो एक हेड तो मैंने इसको जड़ ही दिया, अब एक और हेड मारना पड़ेगा। एक और हेड मार के मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। टोटल 6 किल से मैंने इस गेम को भुइया ले लिया। बाकी प्लस की बात की जाए तो प्लस देखें कितना मेरे को मिलता है। टोटल मुझे 100 का ग्लोरी मिल ही जाता है M10 में कैसे भी करके। बाकी 6 किल तो मैंने कर दिए थे। अगले गेम में देखो कोई बंदा लीला लगा देता है मेरी गाड़ी में। अब देखो उसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन ओक से भाई 8 का डैमेज पड़ रहा है उस बंदे को। बाकी सबसे पहले मुझे जोन में जाना पड़ेगा, अगर मैं जोन में नहीं जाऊंगा तो वो भाई मुझे जोन के अंदर ही मार देगा, लेकिन मेरे पास के कैरेक्टर की एबिलिटी होती है जिस वजह से मैं जोन में भी सर्वाइव कर लेता हूँ। देखो जोन में आता हूँ तो भाई वो बंदा एरिस कैरेक्टर भी मेरे ऊपर छोड़ देता है। बाकी मैं कैसे भी करके जोन में जाने की ट्राई कर रहा था भाई, कैसे भी करके, क्योंकि जोन में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अब ये लड़की का बहुत ज़्यादा हो गया। देखो जैसे शॉर्ट रेंज में आती है सीधा मैं हेडशॉट से इसको फिनिश कर देता हूँ। बाकी इस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और HP भी मेरी इसने लगभग पूरी खा ली थी। नीले सुट्टे ने मुझे इस टाइम पे बचा लिया। और इस टाइम पे देख ही सकते हो टोटल मेरे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं इस गेम के। मुझे 1 किल और कंप्लीट करने पड़ेगा, मेरा माइलस्टोन भी कंप्लीट हो जाएगा और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको भी कंप्लीट कर ही लूँगा। बाकी चलते हैं सीधा जोन की तरफ, क्योंकि जोन भी आ रहा है। मुझे फाइट लेनी नहीं पड़ेगी भाई किसी से, क्योंकि मैं लास्ट में ही बंदा मार दूंगा तो उससे मुझे फुल ग्लोरी प्लस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी M10 से हेडशॉट मार दिया और बॉडी भी मार दिया तो मेरी ग्लोरी फिक्स है भाई 100 की ग्लोरी। बाकी मैं इस गेम को भुइया लेने की ट्राई करने वाला हूँ। देखो पीछे वाला बंदा मेरी गाड़ी फोड़ने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे को नई गाड़ी मिल जाती है इस टाइम पे। बाकी सबसे पहले जोन में जाना पड़ेगा। देखो जोन में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। अगर मैं इस टाइम पे जोन में नहीं जाता तो मैं जोन में एलिमिनेट हो सकता था। देखो एक बंदा आ रहा है, चलो इसको तो मैं मार ही दूंगा कैसे भी करके, ठोक भी दिया, लेकिन मैं यहाँ पे मेरी गोली रिकॉइल हो जाती है। मैं इसको हेडशॉट मारने की ट्राई में भाई मेरी गोली ही रिकॉइल हो जाती है और ये मेरी गाड़ी लेके भाग जाता है भाई। इस टाइम पे मैं बुरी तरह फंस जाता हूँ जोन में। अब ये बंदा मेरी साइड ना आ जाए भाई, इसी बात का मुझे डर लग रहा था, क्योंकि गाड़ी भी फट चुकी है इस टाइम पे। बाकी देख ही सकते हो दोनों साइड से मुझे पड़ने लगी। अब ये बंदा पीछे वाला भी मेरी साइड ही आ जाता है भाई, मेरी ग्लोल फोड़ देता है, जिसके बाद मैं इसकी ही गाड़ी में बैठ जाता हूँ, लेकिन गाड़ी तो मेरी थी, अब मैं क्या ही करूँ। बाकी इसने मुझे जोन में ही डिलीवर मार दिया, जिसके बाद मैं सीधा इस बंदे के ऊपर रश करने वाला हूँ जो इस वाली ग्लोल में है, अज्जू भाई वाली ग्लोल पे। बाकी देख सकते हो कोई SCAT चला रहा है या SVD, पता नहीं AWM कौन सी गन हो सकती है। दूर से हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता भाई, पास में ही जाके देखना पड़ेगा। बाकी सबसे पहले इस बंदे को मारना पड़ेगा जो काफ़ी देर से थर्ड पार्टी कर रहा था, SKS चला रहा था या SCAT या SVD, ये बंदा मुझे नहीं मालूम। बाकी इसको जाके देख के देखना पड़ेगा। इस घर में तो चेकिंग हो जाती है, लेकिन ये बंदा इस गेम में भाई इस घर में नहीं मिलता। बाकी देखो राइट साइड में एक ग्लोल डली पड़ी है, तो यहाँ पे हो सकता है बंदा या नहीं मुझे नहीं मालूम, चलो देखते हैं। बाकी इस बंदे की लोकेशन इस टाइम पे भी देखने को नहीं मिलती। बाकी देखते हैं इस घर के अंदर होगा या नहीं। पक्का इस घर के अंदर ये बंदा हो सकता है। देखो आज जैसे नीला सुट्टा पी के अंदर आया मैं, और ये बंदा मुझे कितनी आसानी से दिख गया, ओरियन भी बन गया, लेकिन इसके ओरियन को कोई फायदा नहीं। मैंने जाके इसको सीधा रश करके मार दिया। टोटल 6 किल इस गेम में कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी बस अब मैं लास्ट वाले बंदे को मार के इस गेम को भुइया लेने की ट्राई करने वाला हूँ। बाकी देखो M4A1 तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने इसमें टोकन खर्च कर दिए। अगर मुझे इससे M4A1 में मिल जाती है तो मैं M4A1 भी चला ही लूँगा भाई थोड़ी बहुत। बाकी M4A1 में मैं पुशिंग नहीं कर रहा अब ज़्यादा, क्योंकि मुझे M10 में ग्लोरी पुश करनी है भाई। अगर M10 में टॉप करना है तो भाई M4A1 को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 80,000 ग्लोरी कंप्लीट करना भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी किसी ने मेरे ऊपर ग्लूमेटर फेंक दिया। देखो ये डबल वेक्टर वाला बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है। अब इसको नहीं कौन बताया भाई, डबल वेक्टर से तो मुझे नहीं मार सकता, लेकिन अगर टुक्का मार दे वो बात अलग है। बाकी देखो ये बंदा अपनी लाइट छोड़ देता है ग्रीन वाली, लेकिन मैं भी अपनी ग्रीन लाइट छोड़ देता हूँ, जिस वजह से दोनों बच जाते हैं। बाकी उसकी रेड लाइट होती है मेरे हिसाब से भाई। बाकी देखते हैं ये बंदा भाई डबल वेक्टर से मेरे ऊपर रश ही किए जा रहा है भाई। कितना रश करेगा भाई ये बंदा मुझे नहीं मालूम।
अब पीछे से रश करने आ जाता है, जिसके बाद इसको मैं कितनी आसानी से मार देता हूँ। देखो ये बंदा मुझे डबल वेक्टर से तो नहीं मार पाता, बाकी इस बंदे पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। डबल वेक्टर लेके सोच रहा था मुझे मार ही देगा। और बाकी इस बंदे को कौन बताए कि मैं M4 में टॉप पे रह चुका हूँ। देखो सामने वाला बंदा लास्ट का बचता है और इसको मार के मुझे टोटल 8 किल मेरे इस गेम में कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं 8 किल में मुझे कितना बिलस देखने को मिलेगा। अभी उस बंदे की लोकेशन मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, वो देखो लेफ्ट साइड में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, पता नहीं। देखते हैं कहाँ पे है। देखो सामने की साइड वो बंदा मुझे लग रहा था हैगा। देखो वो सामने की साइड गिलोल अभी ताज़ा ताज़ा उसने डाली है। बाकी उसको मैं गिलिश फायर मारने की ट्राई करूँगा। वो भी बंदा मुझे गिलिश फायर ज़रूर मारेगा, लेकिन उसने दिमाग लगा कि भाई मेरे को एक शॉट कनेक्ट कर दिया। बाकी ये बंदा मेरे ऊपर रश ही करेगा, क्योंकि मेडिकेट मारने का मुझे टाइम नहीं देने वाला। देख ही सकते हो भाई ये बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है। अब मैंने बचने के लिए नीला सुट्टा पिया। अब इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसको मैं सिर्फ हेडशॉट से ही ख़त्म करने की ट्राई करता, लेकिन इसको मैं बॉडी से ही मार ही देता हूँ। बाकी देखते हैं कितना प्लस देखने को मिलेगा। बाकी चलो देखते हैं। लॉबी में टोटल 80 का ग्लोरी मिल ही जाता है मुझे, लेकिन M4 मेरे को पकड़ने का ही 1 का ग्लोरी मिल जाता है। अब देखो इस मैच को नॉर्मल समझने की गलती मत करना। अभी ये लास्ट का जोन चल रहा है भाई। लास्ट के जोन में टोटल अभी 7 बंदे अलाइव हैं। देखो पीछे वाला बंदे कितनी तेज़ी से भाई फायर कर रहा है, और इसके पास कोई डबल रेट ऑफ फायर वाली स्कार है भाई। अभी इसके ऊपर मैं सीधा रश करके मारने की ट्राई करूँगा। मैं सोचूँ तो इसको हेडशॉट भी मार सकता हूँ भाई। और बंदे का नाम था वीरू भाई, जिसको मैंने आसानी से बॉडी भर के मार दिया। हेड से भी मार सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने हेड को ऊपर देखा नहीं भाई। हेड को तो मैंने ट्राई ही नहीं करी। देखते हैं लास्ट का जोन चल रहा है। लास्ट के जोन में सभी गाड़ी का यूज़ करते हैं। बाकी मेरी गाड़ी तो फट चुकी है, तो मैं इस गाड़ी वाले का पीछा करने वाला हूँ जब तक मैं पीछा कर सकता हूँ। बाकी सबसे पहला शिकार भाई यही बंदा है मेरा गाड़ी वाला। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पे इसकी गाड़ी अटकेगी वहीं पे इसको मैं मार दूंगा। देखते हैं कहाँ पे इसकी गाड़ी अटकती है। अगर मौका मिला तो गाड़ी भी इसकी मैं उतर के फोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं फोड़ने की ट्राई करूँगा तो थर्ड पार्टी भी हो सकता हूँ। तो इसी की डर से मैं सही टाइम आने पे मैं इसकी गाड़ी भी फोड़ने वाला हूँ। बाकी ये बंदा भाई मुझे कितना घुमाएगा मुझे नहीं मालूम। देखो कितना ज़्यादा घुमा रहा है भाई मेरे को। भाई क्या भाई ओलंपिक की रेस में जाना इस बंदे को मुझे लगता है। बाकी इसको ओलंपिक की रेस से मुझे दौड़ाना भगाना बंद करना पड़ेगा। चलो इसकी गाड़ी फोड़ देते हैं। इसके अंदर से कौन निकलेगा मुझे नहीं मालूम। अब सामने रश करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरी भी गाड़ी अटक जाती है। देखते सामने वाले भाई गाड़ी में से कौन सा बंदा निकला था आखिर। अरे ये तो डोल निकली भाई, जो हमें बर्फ़ में फंसाती है भाई। इसको तो भाई सेंटिनो यूजर है, साथ में फंसाती है भाई। भाई अद्भुत कॉम्बिनेशन लगा के आई है ये लड़की। बाकी देखते हैं इसको मैं मार पाऊंगा या नहीं। भाई इसके पास तो भाई होमर है, और इसने मुझे इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया भाई पूछो मत। लेकिन इसके डैमेज का मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक मेरे पास नीला सुट्टा है भाई मुझे कोई नहीं मार सकता गेम में। देख सकते हो भाई 0 की हेल्थ ही हो गई थी। आप लगभग अंदाज़ा लगा लो मेरी 0 की हेल्थ हो चुकी थी। 0 की 3 हुई थी, लेकिन 50 की मेरी HP बच जाती है। देखो 50 की HP से मैंने नीले सुट्टे की मदद से अपनी पूरी HP को रिकवर कर लिया, जिसके बाद लास्ट का बंदा बच सकता है। अगर नीला सुट्टा नहीं होता तो ये बंदी मुझे मार देती। बाकी देखो लास्ट वाले बंदे को मैं कितनी आसानी से मारूंगा। नीला सुट्टा है मेरे पास। अब सीधा रश करने का टाइम आ गया। अब जैसे इसके ऊपर रश करता हूँ, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। नीला सुट्टा होने के बावजूद मैंने अपनी HP को रिकवर कर लिया। बाकी ये बंदा पता नहीं क्या फेंके जा रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मैं इसको कितनी आसानी से मार देता हूँ। प्लस देखते हैं इस गेम में कितना मिलता है मेरे को। बाकी जैसे ही लॉबी में आके देखता हूँ तो फुल ग्लोरी प्लस देखने को मिल जाती है, लेकिन 10 की रह जाती है।